इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। ये सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। एक तरफ राहुल गांधी रैली कर रहे थे तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ही अमित शाह भी रैली कर रहे थे, लेकिन तस्वीरें यहां पर दोनों ही रैलियों की काफी चौंकाने वाली सामने निकल के आई हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी की रैली में प्रचंड भीड़ दिखाई दी है, वहीं अमित शाह की रैली में यहां पर पूरी तरह से फ्लॉप शो नजर आया है। जी हाँ दोस्तों, बताते चले आप लोगों को राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए ही काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अडानी पर जांच नहीं करा सकते, क्योंकि जांच के बाद नुकसान अडानी का नहीं बल्कि किसी और का ही होगा। रैली के दौरान राहुल गांधी ने आगे कहा है कि बीजेपी का काम लोगों को बांटने का है, हिंसा फैलाने का है, नफरत फैलाने का है, जबकि हमारा काम लोगों को जोड़ने का है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का है। उन्होंने आगे कहा है कि हर चुनाव से पहले बीजेपी एक संख्या पेश करती है। बीजेपी कहती है कि उन्हें 230, 250 सीटें, 300 सीटें मिलेंगी, लेकिन कर्नाटक में हर गरीब व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी को खुल करके वोट दिया है। अपना वादा पूरा करती है कांग्रेस पार्टी। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने रैली के दौरान बीजेपी पर भड़ास निकाली और जमकर के भड़के हैं भाजपा पर। यह यहाँ पर दोस्तों खबर आई है। अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की तैयारी, यहां पर प्रियंक खड़गे ने दे दी है खुली चुनौती। बीजेपी के बड़े नेता को हड़कंप मचा है, जोड़ तोड़ से सरकार बनाने में माहिर भाजपा के एक नेता ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं और वह एक दिन ऑपरेशन लोटस चला सकते हैं। उनके इस बयान पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि विधायकों को खरीदने के लिए पैसे कहां से आते हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने दावा किया था कि कांग्रेस के 40 से 45 विधायक उनके संपर्क में हैं और वह एक दिन में ऑपरेशन लोटस चला सकते हैं। बीएल संतोष के इस दावे पर राज्य के मंत्री प्रियंक खड़गे ने यहां पर उक्त कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धन के स्रोत पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे ने कहा है कि खुला झूठ फैलाने से पहले बीएल संतोष को अपनी पार्टी के विधायकों से संपर्क स्थापित करने और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस ने बीएल संतोष के दावे को सदी का मजाक करार दिया है। प्रियंक खड़गे ने कहा है कि मैं उन्हें 1 महीने का समय दूंगा, उन्हें 45 में से कम 4 विधायकों को बाहर निकालने दीजिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कर्नाटक में करारी हार को भाजपा पचा नहीं पा रही है और लगातार यहाँ पर विधायकों को खरीदने की धमकी देती है, जिसके बाद प्रियंक खड़गे जबरदस्त तरीके से भड़के हैं बीएल संतोष पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, इंडिया गठबंधन से किस हद तक यहां पर भाजपा और आरएसएस डरे हुए हैं, यहां पर यह खबर सामने निकल के आई है। जी हां दोस्तों, मोहन भागवत की तरफ से ऐसा बयान सामने निकल के आया है जिसके बाद समझा जा सकता है कि किस कदर का डर भाजपा और आरएसएस में है इंडिया गठबंधन को लेकर के। मोहन भागवत का कहना है कि इंडिया के बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करें लोग, तभी आएगा बदलाव। भारत नाम प्राचीन काल से इस्तेमाल होता आया है। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता देश में लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण बीजेपी और यहां पर आरएसएस की नींद उड़ चुकी है और माना जा रहा है कि अगर इसी प्रकार से लोकप्रियता बढ़ती रही लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की, तो यहां पर बीजेपी और आरएसएस की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है मोहन भागवत के इस बयान पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, महत्वपूर्ण राय जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते की गई है सांसदी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित किया है चुनाव। जी हां दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट ने हासन से जनता दल सेकुलर के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का चुनाव अमान्य घोषित कर दिया है। जस्टिस के नटराजन ने अपने फैसले में निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता जी देवराज गौड़ा और बीजेपी के तत्कालीन पराजित उम्मीदवार की तरफ से दायर 2 याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए निर्वाचन आयोग को चुनाव संबंधी नियमों के तहत रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरअसल दोस्तों, उन पर आरोप लगा कि चुनाव आयोग के सामने उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की थी, जिसके बाद यहां पर हाई कोर्ट का यह फैसला सामने निकल के आया है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के नीतीश कुमार ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बताते चलें, इंडिया गठबंधन की एक और बैठक यहां पर खत्म हुई। इस बैठक में सभी दलों ने सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा की और अब अगली बैठक दिल्ली में होगी। जानकारों का कहना है कि सबसे ज्यादा इसी को लेकर के दलों में मतभेद हो सकता है, लेकिन अब इंडिया के सभी दलों के नेताओं ने जिस तरह से एक स्वर में कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है, इससे तो यही पता लगता है कि इंडिया गठबंधन में आपसी सहमति बन गई है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा है कि यहां पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि विपक्ष एकजुट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। ये यहाँ पर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। अखिलेश यादव का मोदी सरकार को ओपन चैलेंज, बोले 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत यूपी में करवा दें चुनाव। खबर बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव को लेकर के शुरू हुई यहां पर बहस पर तंज कसते हुए कहा है कि यह प्रयोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आजमाया जाना चाहिए। सरकार सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव करा करके देख ले। केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर के एक कमेटी बनाई है। कमेटी के यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिसके बाद तमाम पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खुलकर के 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रही है और वहीं अब यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से यह बड़ा बयान सामने निकल के आया है एक देश एक चुनाव पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है एक देश एक चुनाव पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बता सकते हैं कि आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।